मक्का की एक निहायत पाक दामन और शरीफ औरत थी, बीबी आमिना बिन्त वहब। वो बनु ज़हरा कबीले से ताल्लुक रखती थीं। उनकी नस्ल व नसब, उनकी शराफत और उनकी पाक दामनी सब मक्का में मशहूर थी। उनके वालिद वहब बिन अब्द मनाफ अपने कबीले का सरदार थे। बीबी आमिना अपनी हैसियत और अदब की वजह से औरतों में मिसाल मानी जाती थीं। अब्दुल मुत्तलिब ने जब अपने बेटे की शादी का सोचा तो उनकी नजर हजरत बीबी आमिना पर ठहर गई। वो जानते थे कि ये रिश्ता मुकद्दर का है। उन्होंने खुद जाकर बीबी आमिना के वालिद से बात की। मक्का की रस्मों रिवाज के मुताबिक निकाह तय हुआ और इस तरह हजरत अब्दुल्लाह और बीबी आमिना का रिश्ता कायम हुआ। निकाह का दिन आया, कबीले के लोग जमा हुए। सादा मगर पुरअसर महफिल थी। निकाह पढ़ा गया और हजरत अब्दुल्लाह ने बीबी आमिना को अपना हमसफर बना लिया। ये शादी मक्का के लिए एक बड़ी खुशी की खबर थी। लोग कहते थे कि दो पाक घराने मिल गए। हजरत अब्दुल्लाह तिजारत किया करते थे। कुरैश के मर्द अक्सर शामो यमन तक सफर करते और अपने काफिलों में माल ले जाते। यही मक्का वालों की रोजी रोटी का बड़ा जरिया था। अब्दुल्लाह भी अपने काफिले के साथ सफर करते, मगर उनका अंदाज दूसरों से जुदा होता। वो सीरत के इतने पाक थे कि कभी झूठ न बोलते, किसी का हक न दबाते। जो लोग उनके साथ सफर करते कहते, अब्दुल्लाह के साथ तिजारत में बरकत है। दूसरी तरफ आम लोगों की हालत अब भी बुतों के आगे सजदे में डूबी हुई थी। औरतें अपने घरों की तंगी और भूख से परेशान होकर बुतों के सामने आती। एक औरत थी, उसका नाम हमीदा था। वो बेहद गरीब थी। एक रोज जब उसके घर में खाने को कुछ न रहा, वो अपने छोटे बच्चे को गोद में उठाए काबा के साए तक आई। वहां एक बड़ा सा बुत खड़ा था, हबल। उसने अपने बच्चे को गोद से उतारकर जमीन पर बैठाया और बुत की तरफ देखकर कहा, ऐ हबल, देख, मेरे घर में खाने का एक दाना नहीं। मेरे बच्चे को भूख से नींद नहीं आती। तू ही हमारी मदद कर, तू ही हमें खाना दे। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, उसकी आवाज कांपती रही, मगर पत्थर का वो बुत खामोश रहा। उसकी आंखें थीं, मगर देख न सकता था। उसके कान तराशे गए थे, मगर सुन नहीं सकता था। उसके होंठ बने थे, मगर बोल न सकता था। हमीदा रोते रोते वहीं बैठ गई। उसके दिल में चुभन उठी, क्या ये सचमुच खुदा है? अगर ये खुदा है तो मेरे बच्चे के लिए एक लुकमा क्यों नहीं देता? मगर समाज का दबाव इतना था कि वो सवाल अपने दिल में ही दबा गई। आंसू पोंछे और वापस चली गई। ये मंजर किसी ने देखा भी तो परवाह न की, क्योंकि सब उसी गुमराही में डूबे हुए थे। यही थी उस दौर की दुनिया जहां अब्दुल्लाह और आमिना जैसी पाक रूहें थीं। वहीं दूसरी तरफ लोग बुतों के सामने अपनी जान की दुआएं मांगते और बदले में सिर्फ खामोशी पाते। शराब, जुआ, औरतों पर जुल्म, गरीबों की तौहीन सब आम था।